तो अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं या वीडियो एडिटर हैं और अपना पर्सनल ब्रांड बिल्डअप करना चाहते हैं यूट्यूब के ऊपर या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, या आप अपने क्लाइंट की वीडियो एडिट करते हैं और आपका जो पीसी जो है या आपका सिस्टम जो है बार बार लैग कर जाता है, बार बार हैंग होता है, और आप सोच रहे हैं कोई एक पीसी परचेस करने का या फिर लैपटॉप परचेस करने का, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन है क्या परचेस करें, आपके बजट के हिसाब से क्या फिट होने वाला है। तो आपके सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मैं आप इस वीडियो में देने वाला हूं। अगर आपकी ये सारे क्वेश्चन है या प्रॉब्लम्स है तो आप एकदम सही वीडियो पर हैं। इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा पीसी परचेस करना चाहिए, लैपटॉप परचेस करना चाहिए या फिर पीसी परचेस करना चाहिए, आपके लिए सही क्या होगा। देखो, हर किसी की नीड अलग अलग होती है, तो उसके हिसाब से उसके लिए पीसी परचेस करना है या फिर लैपटॉप परचेस करना है, ये चीज़ें डिफरेंट होती है। तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स देने वाला हूं, उसके बेसिस पर आप जो है ये क्लियर कर पाएंगे कि आपको क्या परचेस करना चाहिए। तो इस वीडियो में हम इन 5 पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें से 5th वाली जो है टिप्स हैं, जो कि मेरी ज़्यादा फेवरेट टिप्स हैं, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से टिप्स सीखी है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। पहला है लैपटॉप वर्सेस पीसी। आपको क्या परचेस करना चाहिए, एक लैपटॉप परचेस करना चाहिए या फिर एक पर्सनल कंप्यूटर बिल्डअप करना चाहिए आपको, जिसको पीसी बोलते हैं हम। तो आपको क्या बिल्डअप करना चाहिए, तो हर किसी के लिए इस क्वेश्चन का जवाब अलग अलग होगा, इसलिए मैं आपको 6 पॉइंट्स देने वाला हूँ। उसके बेसिस पर आप जो है खुद डिसीजन ले पाएंगे कि आपके लिए बेटर क्या ऑप्शन है, आपको क्या परचेस करना चाहिए। सबसे पहला है परफॉर्मेंस। तो देखो, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो पीसी का परफॉर्मेंस होता है वो ज़्यादा होता है और जो लैपटॉप का परफॉर्मेंस होता है वो थोड़ा कम होता है। अगर आप सेम कॉन्फ़िगरेशन का पीसी बिल्डअप करेंगे और लैपटॉप लेंगे तो हमेशा पीसी जो है उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, और लॉन्ग रन के अंदर भी जो है आपके जो लैपटॉप होगा उसका परफॉर्मेंस धीरे धीरे कम होता रहेगा, लेकिन पीसी का परफॉर्मेंस उतना ही रहेगा। तो परफॉर्मेंस के मामले में हमेशा पीसी जो है आगे रहेगा लैपटॉप की तुलना में। सेकेंड पॉइंट है अपग्रेडेशन। अब अपग्रेडेशन से मेरा मतलब क्या है, तो अपग्रेडेशन से मेरा मतलब है अगर आप एक लैपटॉप परचेस करते हो तो उसको आप इतना ज़्यादा अपग्रेड नहीं कर पाओगे। मैक्स टू मैक्स आप उसकी जो है रैम चेंज कर पाओगे, अगर उसमें डबल स्लॉट है तो आप उसकी रैम बढ़ा लोगे या आप उसकी जो है हार्ड डिस्क चेंज कर लोगे। लेकिन वहीं अगर आप एक पीसी परचेस करते हो तो आप हर पार्ट्स को उसमें चेंज कर सकते हो आगे जाके। आप चाहो तो उसका जो सीपीयू आप बदल सकते हो, उसमें नया सीपीयू डाल सकते हो, आप चाहें तो मदरबोर्ड चेंज कर सकते हैं, आप चाहे तो उसमें रैम बढ़ा सकते हैं, उसमें अलग हार्ड डिस्क ऐड कर सकते हैं। आपको पुराने वाले हार्ड डिस्क निकालने की जरूरत भी नहीं है, आप उसमें 2 से 3 हार्ड डिस्क और डाल सकते हैं। तो आप इसमें जो बहुत ज़्यादा चेंजेस कर सकते हैं। तो इसलिए जो अपग्रेडेशन के मामले में भी जो आपका पीसी वो विनर रहता है, तो आप पीसी की तरफ जा सकते हैं अपग्रेडेशन के मामले में। थर्ड पॉइंट है प्राइस। तो अगर प्राइस के मामले में देखेंगे ना, तो हमेशा लैपटॉप का प्राइस ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू पीसी। अगर आप सेम कॉन्फ़िगरेशन का लैपटॉप लेंगे ना तो आपको महंगा पड़ेगा इन कंपैरिजन टू पीसी। उसी कॉन्फ़िगरेशन का अगर आप पीसी बिल्डअप करवाएंगे तो आपको सस्ता पड़ेगा। तो इसमें भी जो है विनर में, प्राइस के मामले में विनर जो है वो भी पीसी ही रहता है। फोर्थ पॉइंट है वो है बिल्ड एंड चॉइस। मतलब कि आप जो है बिल्ड क्वालिटी आप जो है पीसी आप जैसा है उसा बिल्डअप करवा सकते हैं। जितना आपको रैम डलवाना है रैम डलवा सकते हैं, जितना जैसा आपको कैबिनेट यूज़ करना है आप कैबिनेट रख सकते हैं उस टाइप का, जैसा आपको मॉनिटर परचेस करना है आप परचेस कर सकते हैं। लेकिन वही जो आपको लैपटॉप है ना, वो आपको जो मिल रहा होगा उसी कॉन्फ़िगरेशन में, जिस कॉन्फ़िगरेशन में वो बना हुआ है उसी कॉन्फ़िगरेशन में आपको परचेस करना पड़ता है। ज़्यादा उसमें चेंजेस आप नहीं करवा सकते हैं। तो यह कुछ बेनिफिट्स है पीसी के अंदर इन कंपेरिजन टू लैपटॉप। लेकिन अब बात करेंगे कुछ डिसएडवांटेजेस की, जो कि डिसएडवांटेज किसी के लिए हो सकते हैं, किसी के लिए वो डिसएडवांटेज नहीं है। जैसे कि एक है इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बार बार आती है जाती है, इस टाइप की दिक्कत लगी रहती है, फिर से लाइट चली गई। तो अगर इस टाइप की दिक्कत आपके एरिया में आती है जहाँ पर लाइट बार बार जाती है आती है, तो आपके लिए पीसी एक अच्छा ऑप्शन नहीं होगा। क्योंकि फिर अगर आपके घर में अगर इन्वर्टर नहीं है या अगर लाइट बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए जाती है तो आप उस टाइम में काम नहीं कर पाएंगे, और अगर आपको कुछ अर्जेंट वर्क होता है तो फिर आपको दिक्कत होगी। तो ये एक डिसएडवांटेज है पीसी का, ये हर किसी के लिए नहीं है। अगर आप इस टाइप के एरिया में रहते हैं जहाँ पर लाइट बार बार आती जाती है तो आपके लिए दिक्कत होती है। और वहीं अगर आप इसी जगह पर अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको चार्जिंग करके रख सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं आएगी, लाइट चली भी जाएगी तो आप काम कर सकते हैं अपना। तो यहाँ पर लैपटॉप में ये दिक्कत नहीं आएगी। फिर हम बात करेंगे हमारे एक मेन पॉइंट की, जो कि सबसे बड़ी दिक्कत है, वो है पोर्टेबिलिटी। आप जो है लैपटॉप को कहीं भी कैरी कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं या आपको एक जगह बैठकर काम करना पसंद नहीं है तो आपके लिए लैपटॉप फिर बेटर ऑप्शन होगा, आपके लिए पीसी बेटर ऑप्शन नहीं होगा। क्योंकि पीसी एक ही जगह फिक्स होता है, वो एक ही जगह रखा रहता है, आप उसको बार बार इधर उधर रख नहीं सकते हैं, आप इसको कैरी नहीं कर सकते हैं। लेकिन लैपटॉप का आप कैरी कर सकते हैं, तो आपके लिए फिर लैपटॉप एक बेटर ऑप्शन होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स है, आप डिसाइड कर लीजिए। अगर आपको जो है पोर्टेबिलिटी और जो है इलेक्ट्रिसिटी का इशू नहीं है तो आप डेफिनेटली जो है पीसी की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि बाकी सारी चीज़ों में पीसी विनर होगा इन कंपैरिजन टू लैपटॉप। तो आप इन पॉइंट्स को देख लीजिए और खुद डिसाइड कर लीजिए आपको क्या परचेस करना है। तो ये तो बात हो गई इन चीज़ों की। अब बात करते हैं आपको क्या परचेस करना चाहिए, विंडोज़ या फिर मैक।
तो देखो सच बताऊं तो मैंने अभी तक मैक यूज़ नहीं किया है, मैं हमेशा से विंडोज़ पर ही काम करता आ रहा हूँ। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने रिसर्च करी, उसके बेसिस पर मुझे पता लगे हैं, जो आप सुन सकते हैं मेरी तरफ से। जैसे कि फर्स्ट चीज़ है, अगर आप विंडोज से बहुत ज़्यादा विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो आपके लिए विंडोज़ चलाना ईजी है, तो आप विंडोज़ परचेस कर सकते हैं। लेकिन ये कोई ऑप्शन नहीं है, आप चाहें तो फिर मैक भी परचेस कर सकते हैं, क्योंकि सीख जाएंगे, इतना मुश्किल भी नहीं है मैक को सीखना भी, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, तो आप सीख जाएंगे। और परफॉर्मेंस के मामले में जितना मैंने अभी तक लोगों के रिव्यूज़ वगैरह चीज़ें पढ़ी है, मैक हमेशा विनर रहा है विंडोज़ के कंपेरिजन में। लेकिन मैक थोड़ा जो है महंगा आता है इन कंपेरिजन टू विंडोज़ के। तो देख लीजिए, अगर आपका बजट इतना है मैक परचेस करना है इतना, तो आप मैक डेफिनेटली परचेस कर सकते हैं। मैक के लैपटॉप भी अच्छे होते हैं, और मैक का जो है अगर आप जो M2 चिप का जो है, अगर आप PC बिल्डअप आता है, जो उनकी मशीन आती है M2 चिपसेट वाली, अगर आप उसको भी परचेस करते हैं सिस्टम को, तो वो भी अच्छा है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका बजट क्या है, क्या चीज़ आप परचेस कर सकते हैं। तो ये मैंने कुछ बात कर ली मैकबुक और विंडोज़, इसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे इतना ही जानकारी है, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि मैंने खुद अभी तक इसको यूज़ नहीं किया है, तो मैं आपको कुछ भी सजेस्ट नहीं कर सकता हूँ। लेकिन हाँ, जितना मैंने लोगों के रिव्यूज़ वगैरह पढ़े हैं, मैक काफ़ी अच्छी मशीन है और बहुत ही पावरफुल मशीन है। अब थर्ड बात करेंगे, देखो लैपटॉप एंड PC कॉन्फ़िगरेशन की, क्या आपको किस कॉन्फ़िगरेशन का PC का मतलब क्या होता है, कि क्या आपको कॉन्फ़िगरेशन देखनी चाहिए, क्या क्या आपको लैपटॉप और PC के अंदर देखना चाहिए। क्योंकि अगर मैं आपको कुछ लैपटॉप बता भी दूंगा यहाँ पर कि आपको ये लैपटॉप परचेस करना चाहिए, फिर भी आपके लिए वो बेटर ऑप्शन नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपके काम के हिसाब से आपके लिए क्या अच्छा होगा। तो अगर आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये कॉन्फ़िगरेशन होती है, इस कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से अगर मेरा काम है तो मुझे ये इस कॉन्फ़िगरेशन का लैपटॉप वगैरह परचेस करना चाहिए, तो बेटर आपके लिए ऑप्शन होगा। क्योंकि मुझे पता नहीं कि आप किस टाइप का काम करते हैं, तो मैं आपको कुछ भी सजेस्ट नहीं कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर कुछ लिस्ट बनाई है, और मुझे आपको बजट भी पता नहीं है कि आपको बजट क्या है। मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन दिखा देता हूँ जो आपके बजट में आता है, जो आपके लिए सही होगा, आप वो परचेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोसेसर की। अब प्रोसेसर क्या होता है? ये एक तरीके से जो आपके PC या फिर आपके लैपटॉप का माइंड होता है, जो सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है, प्रोसेसर। जितना अच्छा प्रोसेसर होगा उतना अच्छा आपका जो लैपटॉप अच्छा होगा, और वीडियो एडिटिंग के लिए प्रोसेसर का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कम से कम आपको जो है लैपटॉप में मैं तो बोलूँगा आपके 4 कोर होने चाहिए या फिर 6 कोर होने चाहिए, और 4 और 6 तो होना ही चाहिए कम से कम कोर उसके अंदर, या फिर 8 कोर का भी आप परचेस कर सकते हैं अगर आपका बजट अच्छा है तो। लेकिन 4 और 6 कोर का कम से कम आप परचेस करें ही सही प्रोसेसर उसके अंदर। प्रोसेसर भी 2 कंपनी के आते हैं, जैसे एक आता है राइजन का और एक आता है इंटेल का। तो अगर आप पुराना PC अभी तक यूज़ कर रहे होंगे या पुराना लैपटॉप आपके पास है, तो अभी तक उसमें बहुत चांस है कि उसमें इंटेल का ही प्रोसेसर होगा, क्योंकि राइजन नया है मार्केट के अंदर, इतना ज़्यादा उसको टाइम नहीं हुआ है राइजन को आए हुए, पहले इंटेल ही आया था। तो आपको वीडियो एडिटिंग के लिए कम से कम अगर आप इंटेल का परचेस करते हैं प्रोसेसर, तो आपको i5 से ऊपर ही परचेस करना है। और अगर आप वीडियो एडिटिंग के लिए अगर PC बिल्डअप कर रहे हैं या फिर लैपटॉप ले रहे हैं, तो कम से कम राइजन 5 परचेस करिएगा। राइजन 5 से ऊपर ही लीजिएगा, तभी आपका जो प्रीमियर प्रो या फिर वीडियो एडिटिंग जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो अच्छे से रन कर पाएंगे। कम से कम ये तो परचेस करिएगा इसे, क्योंकि राइजन 5 के अंदर 6 कोर आते हैं और इसमें 12 थ्रेड्स आते हैं। अब थ्रेड्स का मतलब ये होता है जितने ज़्यादा कोर और जितने ज़्यादा थ्रेड्स होंगे, उतना ज़्यादा आपका लैपटॉप और PC अच्छा होगा। जितना ज़्यादा कोर का परचेस कर सकते हैं उतना परचेस करिए, लेकिन हाँ कम से कम 4 और 6 का तो परचेस करिएगा ही सही, और 8 कोर का परचेस कर सकते हैं तो बहुत ज़्यादा बेटर ऑप्शन है आपके लिए। लेकिन आपको बजट उतना हो तभी परचेस करिएगा वो वाला, 4 और 6 में आपका काम चल जाएगा। और अगर आप राइजन का परचेस करते हैं तो राइजन 5 परचेस कर लीजिएगा। राइजन 5 3600 बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है, वीडियो एडिटिंग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस भी है ये वाला। फिर हम बात करेंगे रैम की। तो कम से कम वीडियो एडिटिंग के लिए आपको 8 GB रैम लेना चाहिए, और आप 16 भी ले सकते हैं, 32 भी ले सकते हैं, जितना आपका बजट आपको अलाउ करता है। लेकिन कम से कम 8 परचेस करिएगा, और अगर मैं बोलूँ तो 16 आपके लिए बेटर ऑप्शन है, 16 परचेस करते हैं तो कम से क्योंकि अगर 8 की 2 स्टिक उसमें लगा देते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा रैम, क्योंकि रैम भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है एक कंप्यूटर और एक PC जब आप वीडियो एडिटिंग करते हैं और आप मल्टीटास्किंग करते हैं, तो आपके लिए रैम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 16 GB आप परचेस करेंगे तो बहुत ज़्यादा बेटर ऑप्शन है आपके लिए मेरे हिसाब से। फिर आता है ग्राफिक्स कार्ड। तो ग्राफिक्स कार्ड आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वीडियो एडिटिंग में, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो आपकी टाइमलाइन स्मूथली उसमें रन होगी, आपका रेंडरिंग टाइम उसमें बहुत कम लगेगा। तो ग्राफिक्स कार्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कम से कम 2 GB VRAM वाला जो ग्राफिक्स कार्ड आप ले लीजिएगा, और अगर अच्छा लेना चाहें तो कम से कम 4 GB लेना चाहिए। लेकिन 2 GB अगर आपका बजट कम है तो 2 GB VRAM भी काफ़ी है, 2 GB VRAM वाला आप ग्राफिक्स कार्ड ले सकते हैं। तो 2 GB 4 GB और जितना आपको बजट जाए फिर उतना जा सकते हैं आगे आप, लेकिन कम से कम 2 GB का ले लीजिएगा, और अगर बजट है तो 4 GB का लेना भी बेटर ऑप्शन है आपके लिए। फिर आता है पावर सप्लाई। तो पावर सप्लाई डिपेंड करती है कि आपका PC कि आपने क्या क्या उसमें लगाया है, प्रोसेसर कौन सा लगाया है। अगर आपने प्रोसेसर 4 कोर वाला लगाया तो 450 वाली पावर वाट भी काफ़ी अच्छी सही है। अगर आपने 6 कोर या फिर 8 कोर का जो लगाया है उसमें प्रोसेसर और ग्राफिक्स कार्ड भी अच्छा लगाया है, तो फिर आपको कम से कम 550 वाट की जो है पावर सप्लाई लेना चाहिए। पावर सप्लाई क्या है? पावर सप्लाई जिसमें जो है जिससे आपके जो CPU में पावर जाती है, इतनी बड़ी मशीन आती है इस टाइप की, तो आपको पावर सप्लाई लेना है।
तो ये पावर सप्लाई कंपोनेंट हो गया। अगर आप जो लैपटॉप परचेस कर रहे हैं तो फिर तो आप पावर सप्लाई आपको देखने की जरूरत नहीं है। पावर सप्लाई क्या उसमें ऑलरेडी उसका सिस्टम रहता है चार्जिंग वगैरह का, तो आपको पावर सप्लाई देखने की जरूरत उसमें नहीं है लैपटॉप के अंदर। लेकिन अगर आप पीसी बिल्डअप करते हैं देन आपको पावर सप्लाई भी देखना पड़ता है। देन आता है मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड आपको कौन सा परचेस करना चाहिए, तो मदरबोर्ड आपकी जो प्रोसेसर के हिसाब से जो अच्छा मदरबोर्ड होगा उसका आप थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिएगा। आपका जो प्रोसेसर है वो किस मदरबोर्ड के अंदर अच्छे से आएगा, आपको वही मदरबोर्ड परचेस करना है। तो उसमें कोई फिक्स नहीं है, मैं अपने पीसी कॉन्फ़िगरेशन आपको बता दूंगा, उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि मेरे इसमें कौन सा मदरबोर्ड लगा हुआ है। देन आता है पीसी का कैबिनेट। वो आप कौन सा ही परचेस कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे और जिसमें थोड़ा सा वेंटिलेशन सिस्टम अच्छे से हो, जिसमें अच्छे से फैन वगैरह हो और जिसका वेंटिलेशन अच्छा हो, आप वो वाला जो कैबिनेट परचेस कर सकते हैं। तो ये सारे कंपोनेंट हो गए आपके जो है सीपीयू को बिल्डअप करने के। अब बात करते हैं मॉनिटर, क्योंकि मॉनिटर भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको अच्छा मॉनिटर आपके पास होना चाहिए। अगर आपने अच्छा सिस्टम बिल्डअप किया और आपका मॉनिटर अच्छा नहीं है देन आपको इतना मजा नहीं आएगा। तो आपको अच्छा मॉनिटर परचेस करना जरूरी है। तो कम से कम आईपीएस पैनल वाला मॉनिटर आप परचेस करिए वीडियो एडिटिंग के लिए, और उसमें जो है sRGB कम से कम 100% या फिर 99% होना चाहिए, जिससे उसकी कलर एक्यूरेसी अच्छी होगी। तो आपको sRGB उसमें देखना है, और कम से कम 1080 पिक्सल वाला जो है आप मॉनिटर परचेस करिएगा। अगर आपका बजट है तो आप 4K के लिए भी जा सकते हैं, लेकिन कम से कम 1080 पिक्सल का जो है आप मॉनिटर परचेस करिएगा। और कम से कम अच्छा मॉनिटर परचेस कीजिएगा जिसमें जो है कलर कैलिब्रेशन अच्छा हो, मतलब उसका कलर उसके एक्यूरेट हो। क्योंकि वीडियो एडिटिंग में अगर आप जब कलर ग्रेडिंग करते हैं ना, अगर आपके कलर एक्यूरेसी अच्छी नहीं है मॉनिटर की, तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी फिर। तो उसकी कलर एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए। और उसके बाद माउस और कीबोर्ड आप कौन सा ही परचेस कर सकते हैं जितना आपका बजट हो, उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि सस्ता वाला जो है आपके लिए माउस और कीबोर्ड वो भी अच्छे से काम करेंगे। तो ऐसा कुछ में बड़ी चीज़ नहीं है, आप जो बजट हो आप वो परचेस कर लीजिए। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, मेरे पीसी कॉन्फ़िगरेशन की। मेरे पीसी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो देखो मेरे पीसी में जो प्रोसेसर यूज़ हुआ है वो जो है Ryzen 5 3600 है, क्योंकि मेरा बजट भी कोई खास नहीं था जब मैंने इसको बिल्डअप किया था। लेकिन हाँ फिर भी अच्छा वाला एक प्रोसेसर है, और मैं काफ़ी इसको मानता हूँ कि हाँ बहुत अच्छा प्रोसेसर है, और बहुत सारे वीडियो एडिटर इसको यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने भी यही परचेस किया था Ryzen 5 3600, जिसमें 6 कोर है और 12 थ्रेड्स हैं, और काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। ये वाला हेवी प्रोसेसर है, एक अच्छा प्रोसेसर है। फिर हम बात करेंगे मदरबोर्ड की। तो इसमें मदरबोर्ड जो वो लगा हुआ है MSI का B4500, और ये भी एक अच्छा मदरबोर्ड है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने सजेस्ट किया था कि आप इस वाले प्रोसेसर के साथ में ये वाला मदरबोर्ड लगाइए, तो मैंने यही लगाया था। उसके बाद बात करेंगे रैम की। तो मेरे इसमें जो है 16 GB रैम है, क्योंकि 8 GB में इतना अच्छा नहीं रहता है, क्योंकि उसमें आप बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग करते हो। आप कभी आफ्टर इफेक्ट यूज़ कर रहे हो, कभी प्रीमियर प्रो यूज़ कर रहे हो, कभी आपने फोटोशॉप भी ओपन कर लिया है। तो कम से कम मल्टीटास्किंग के लिए 16 GB रैम आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने 16 GB रैम इसमें लगाई है, जो कि कोर्सेर कंपनी की है 16 GB रैम। और कोर्सेर भी वो मानी जानी कंपनी है, बहुत सारे इसको यूज़ कर रहे हैं, इसलिए मैंने भी कोर्सेर कंपनी की ही लगाई थी इसके अंदर रैम। उसके बाद बात करते हैं पावर सप्लाई की। तो मैंने 550 वोल्ट की पावर सप्लाई इसमें लगाई है, और एक वो अच्छी पावर सप्लाई है, क्योंकि 550 वोल्ट की पावर सप्लाई आपको चाहिए सही इस टाइप के सिस्टम के अंदर, क्योंकि आपने 6 कोर और 12 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर लगाया है, तो ये आपके लिए ज़रूरी है। फिर बात करते हैं ग्राफिक्स कार्ड की। तो मेरे इसमें 2 GB VRAM वाला ग्राफिक्स कार्ड है। तो ये 1030 Ti कुछ इसका नाम है, ये वाला ग्राफिक्स कार्ड है। तो मेरा बजट उस टाइम पे बहुत ज़्यादा कम था, इसलिए मैंने ये वाला ग्राफिक्स कार्ड परचेस किया। अगर आपको बजट अच्छा है तो आपको कम से कम 4 GB वाला ग्राफिक्स कार्ड परचेस कर लेना है इसकी बजाय। लेकिन हाँ ये भी काम कर देगा आपका अच्छे से, लेकिन अगर आप 4 GB वाला ग्राफिक्स कार्ड परचेस करते हैं तो वो आपके लिए बेटर ऑप्शन होगा। उसके अलावा माउस और कीबोर्ड लोकल कंपनी के हैं, जेब्रोनिक्स, नॉट अ लोकल कंपनी बट मतलब कि इतने ज़्यादा हैवी नहीं है। जेब्रोनिक्स और लैपकेयर कंपनी का एक माउस है, ये मैं यूज़ करता हूँ। और जो इसकी कैबिनेट है वो चिप्रोनिक्स कंपनी की है, जो कि मुझे लगभग 2000 के आसपास पड़ी थी। और उसके अलावा मॉनिटर मेरे पास अभी एक सेकेंड हैंड मॉनिटर है, जो कि सैमसंग कंपनी का है, वो मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो अब मैं इसको अपग्रेड करने का सोच रहा हूँ, लेकिन अभी मेरे पास यही वाला मॉनिटर है। और इसकी कॉस्टिंग मुझे लगभग पड़ी थी कुछ 52,000 के आसपास, क्योंकि तब इनके प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा थे। अब इनके प्राइसेस काफ़ी नीचे आ गए हैं इन सारे पार्ट्स के। तो मुझे लगता है आपको 40,000 के आसपास ये वाला पीसी पड़ जाएगा, अगर आप ये वाला सिस्टम बिल्डअप करोगे तो। 40 से 45 के आसपास आपको ये पड़ जाएगा सिस्टम, ये वाला भी, अगर आप परचेस करते हैं तो ये मेरे पीसी कॉन्फ़िगरेशन और स्पेक्स हैं। तो अगर आपको इसी टाइप का जो पीसी बिल्डअप करना है तो मैं आपको सारे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से सारे पार्ट्स परचेस कर सकते हैं। साथ ही मैं जो मॉनिटर भी परचेस करने का सोच रहा हूँ, उस मॉनिटर का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, अगर आप चाहें तो आप भी वो परचेस कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अपनी रिसर्च पहले सभी पार्ट्स के ऊपर करिएगा, क्योंकि मेरे लिए ये बेहतर है। लेकिन आपके अगर रिक्वायरमेंट्स अलग हैं तो आपको पहले रिसर्च करना है, फिर ही परचेस करना है। आप इनको चेकआउट कर सकते हैं पर एक बार। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है 2 साल में इस पीसी के साथ में, वो बहुत ही बेहतर रहा है। मैंने इसके अंदर काफ़ी 1080 पिक्सल की वीडियो एडिटिंग करी है, 4K वीडियो एडिटिंग मैंने इसके अंदर करी है। तो काफ़ी मेरा बेटर ऑप्शन, काफ़ी मेरे लिए अच्छा रहा है, और मैंने काफ़ी इसमें काम किया है। तो 2 साल में मुझे अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इस पीसी के अंदर। अब बात करते हैं कुछ टिप्स की, जो आपको यार शेयर करना चाहूँगा।
तो अगर आपका जो है बजट कम है तो आप जो है सेकेंड हैंड पार्ट जो है लोकल शॉप से भी ले सकते हैं। अगर आप अच्छी सिटी में रहते हैं जहाँ कर अच्छे पार्ट्स मिलते हैं और जेन्युइन पार्ट्स मिलते हैं सेकेंड हैंड, तो आप वहाँ पर सेकेंड हैंड पीसी बिल्डअप कर सकते हैं। आपको कम कॉस्ट के अंदर अच्छा पीसी बिल्डअप हो जाएगा सेकेंड हैंड पार्ट्स के द्वारा। तो अगर आप ऐसी सिटी वगैरह में रहते हैं तो आप इस चीज़ को कर सकते हैं। सेकेंड चीज़ है ग्राफिक्स कार्ड। ग्राफिक्स कार्ड का प्राइस जो है हमेशा आप जो है पहले एक ऑफलाइन शॉप पर चेक कर लीजिए। अगर आपको वहाँ से कम में मिलता है तो आपको वहीं से परचेस करना है, क्योंकि आपको ऑनलाइन ग्राफिक्स कार्ड के जो प्राइस है वो जो वेरिएशन रहते हैं, कभी बढ़ते रहते हैं कभी घटते रहते हैं, तो आपको यहाँ पर महंगा मिल सकता है। तो आप सारे पार्ट्स एक बार जो है ऑफलाइन में भी आप चेकआउट कर लीजिए। अगर आपको ऑफलाइन में सस्ता पड़ता है तो आप ऑफलाइन बनवा लीजिए आपके पीसी को। अगर आपको ऑफलाइन में सस्ता नहीं पड़ता है तो आप फिर इसको ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। और अगर आपको लैपटॉप परचेस करना है तभी भी ये सेम कॉन्फ़िगरेशन रहेगी। आप इसी कॉन्फ़िगरेशन का लैपटॉप वगैरह ले सकते हैं वीडियो एडिटिंग के लिए। और उसके अंदर ही मेरी यही राय रहेगी कि पहले आप जो है ऑनलाइन भी चेक कर लीजिए प्राइस, ऑफलाइन भी चेक कर लीजिए। जहाँ से आपको सस्ता पड़े आप वहाँ से लीजिए। ऐसा कोई जरूरी नहीं है आपको ऑफलाइन या ऑनलाइन लेना है, आपको जहाँ से अच्छा लगे आप वहाँ से ले सकते हैं। तो ये मेरी कुछ टिप्स वगैरह थी। आई होप आपको सारी टिप्स अच्छी लगी होगी और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप आने वाली इस तरह की वीडियो मिस ना करें। मैं इस चैनल पर जो है वीडियो एडिटिंग, कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड कंटेंट डालता रहता हूँ, तो आपके लिए वो बहुत बेनिफिशियल होगा। और साथ ही अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको कुछ पीसी कंपोनेंट आपको जो है आप सजेस्ट करूँ, आपको मैं जो है कुछ लैपटॉप सजेस्ट करूँ जो आपके लिए वीडियो एडिटिंग के लिए अच्छे हो सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट में डालिए कि हाँ सर मुझे इस टाइप की वीडियो चाहिए। तो मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए इस टाइप की बना दूंगा जहाँ पर मैं आपको कुछ पीसी के कंपोनेंट शेयर कर दूंगा और आपके साथ कुछ जो है लैपटॉप शेयर कर दूंगा जिन्हें आप वीडियो एडिटिंग के लिए परचेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।